अभय जी, गुलाबी चश्मे की बात राहुल गांधी कर रहे थे, यहां सुधांशु जी ने हरे चश्मे की बात कर दी। कहिए कुछ। राहुल गांधी जी तिरंगा चश्मा पहनते हैं, जो देश देश की अस्मिता का चश्मा है, जिसमें सभी रंग हैं, सभी भाषाएं हैं, सभी प्रांत हैं, सभी पहनावे हैं, सभी बोलियां हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ने आज़ादी के साथ बहुलतावाद का फूल बोया है, बाग लगाया है, जड़ता का बबूल नहीं बोया, जो भारतीय जनता पार्टी जड़ता का बबूल हिंदुस्तान चाहती है। अभी सुधांशु जी ने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों की बात की, कोविड की महामारी की विभीषिका की बात की, तो कुछ विषयों को मैं उनके सम्मुख रखना चाहता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी वो प्रश्न देखे होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुए। एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में बताया कि 70 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि रूरल कंजम्पशन घट के 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह पहुंच गया। सुधांशु त्रिवेदी जी गौर कीजिएगा। फिर आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ, ये सब महामारी के पहले की बात कर रहा हूँ, 58 साल के बाद ऐसा हुआ कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ इतनी बेतहाशा तरीके से गिर गई। कोविड की महामारी के पहले हिंदुस्तान में जो 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी का डेटा था, वो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने प्रस्तुत किया था। तो इस कोविड की महामारी के पहले आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 8 क्वार्टर तक लगातार ग्रोथ गिर रही थी। जिस मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं आरबीआई की, वो भी कोविड के पहले थी। उसने कहा था कि गलत तरीके से नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का खामियाजा हमारे एमएसएमई को भुगतना पड़ा, जिसका कि जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है। ये सारी बातें उस समय के पहले की थी सुधांशु त्रिवेदी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विश्व के किसी ऐसे देश में, एक भी देश में उदाहरण नहीं है जहां की 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आपने क्या कहा था? देखिए, दो तीन प्रकार से मैं महंगाई को परिभाषित करता हूं, जिसमें कि इस कोविड महामारी का सरोकार नहीं है। 2017 में डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि विश्व की सबसे बेहतरीन और पहली डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है। एक महिला ने उस ट्वीट में नीचे पूछा कि क्या है ये, बताएंगे आप जरा? तो उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका बर्डन हम जनता पर नहीं डालेंगे, और घटते हैं तो सीधा लाभ जनता को दिया जाएगा। $20 पर बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंचा। इन्होंने बेतहाशा तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि किसान लोग तेल बनाने के बीज अधिक से अधिक उत्पादित करेंगे और मैं इंडिजीनियस घर का जो खाने का तेल है उसकी इतना बढ़ा दूंगा कि अभय हमको जी, जो जरा फर्क टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सवाल शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अदालत तक ने यह कह दिया था कि राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इस काम को रोका नहीं जाना चाहिए। कोविड के दौरान जब इसको रोकने की बात उठी थी और याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट में गए थे, तो अब जब ये बनकर तैयार है तो आप भी वहां जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो आन बान शान के साथ बनकर तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि सोच बदलेगी आपकी वहां जाकर? देखिए, नई पार्लियामेंट में सोच बदलने की जरूरत है सत्ता को। क्या ये बात सही नहीं है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कमेटी का जो इतिहास रहा है हमारा, उसको रोंदा जा रहा है? आज जो 70% हमारे 75% हमारे जो हम कानून तैयार करते थे, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रिकमेंड किए जाते थे, आज उसका प्रतिशत लगातार घटते घटते 25-20% आ गया है। क्या ये बात सही नहीं है कि 30-30 कानून एक एक दिन में बगैर डिबेट के, एक एक 1.5 मिनट भी डिबेट नहीं होती और पास करा दिए जाते हैं? क्या ये बात सही नहीं कि अनैतिक तरीके से किसानों के क्रूर काले कानून ठीक है, सदन में किसानों का पास जिक्र कर आप रहे बार बार थे? करें। सुधांशु जी, जवाब चाहिए सर। देखिए, कर्तव्य पथ पर बात करते करते कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय पथ से कितना भटक जा रहे हैं। जवाब सेंट्रल विस्टा पे नहीं दे रहे हैं, इधर उधर की तमाम बातें कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ याद दिला देना चाहता हूं कि जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते हैं, यानी मंडी, ये राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं केरल में, वो काला कानून लागू है कि नहीं? हमने तो वापस ले लिया, वापस करवाएं वहां से। वहां मंडी की व्यवस्था ही नहीं है। और इस प्रकार की, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कुछ किया, आपने तो बड़ी एग्रेसिवली किया था ना पंजाब में, क्या परिणाम हुआ? चारों खाने चित। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करता है,
जिसको हम लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहते हैं। वैसे तो लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं है, ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है जो लुटियंस जोन ने बना रखा है। मान्यवर, हकीकत देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पंजाब के सबसे बड़े जो किसान नेता थे उनकी जमानत जब्त हो गई चुनाव लड़ने में, और जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे उनको अपने गांव में उतना वोट नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला। उनको अपने गांव में उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनके पंचायत में बैठे रहते थे। इससे यह समझ में आता है कि जन समर्थन का यथार्थ कितना था और इकोसिस्टम का प्रचार कितना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।